गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैथ का क्लास, जिसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में। मुद्रा का लेन देन हम लोग कैसे करते हैं, मनी। तो देखिए, सबसे पहले नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नीचे दी गई मूल्य सूची के अनुसार ज्ञात कीजिए कि 12 चॉकलेट, 2 टॉफ़ी और 5 समोसे का मूल्य क्या होगा। यहाँ चॉकलेट बड़ा वाल को बोला जाता है और टॉफ़ी छोटा वाल को, ठीक है। तो यहाँ इस सबका दाम दिया हुआ है एकक का। एक वस्तु का मूल्य चॉकलेट का कितना है, 17 रुपये 50 पैसा, टॉफ़ी का 75 पैसा, समोसा के 3 रुपये 25 पैसा, आइसक्रीम का 5 रुपये। तो यहाँ आइसक्रीम का नहीं पूछा क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर पूछा है चॉकलेट, टॉफ़ी और समोसा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले चॉकलेट का कितना लेना है, 12 गो। तो एक का दाम है 17 रुपये 50 पैसा, तो 12 का कितना होगा, गुना कर दो इसको। 17.50 गुना 12, 12 0 0, 12 पच्चे 60, हासिल 6, 12 छक 72 और 6 72 और 6 कितना होगा, 78, 8 हासिल 7, 12 कम 12 7, 12 7 कितना हो गया, तो 198 रुपया हो गया खाली चॉकलेट का, ठीक है। 198, 198। पॉइंट के बाद 2 जीरो, इसका पैसा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कारण कि इधर कोई भी नंबर नहीं है। अब टॉफ़ी का देखो, टॉफ़ी का भी लिया है 2 गो, एक का 75 पैसा, 2 का कितना होगा 0.75 गुना 2 करो, 2 जीरो 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 7 14, 1 15 के 5 हासिल 1 इधर आ जाए। 1 रुपया 50 पैसा, तो लिखो 1 रुपया 50 पैसा। ऐसे पॉइंट सीधा लिखना है, तब सही होगा, ठीक है। जोड़। उसके बाद समोसा के देखो, 5 समोसा खरीदा है, ठीक है। तो एक समोसा 3 रुपये 25 पैसा, 5 को कितना होगा 3 रुपये 25 पैसा गुना 5, 50 25 के हासिल 5 दूना 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 या 15 और 1 16, यहाँ 16 लिख दो। कैक के बाद पॉइंट है 16 रुपया 25 पैसा, यहाँ लिखो 16 रुपये 25 पैसा, 16 रुपया 25, सबको जोड़ दो। यहाँ 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 8 1 9, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 11 के हासिल 215 रुपये 75 पैसा। किसी का आया है तो गलत किया गो, जोड़ वगैरह। समझ में आया, बन जाएगा ना। अब किसी को दिक्कत है, आप लोग को बनेगा कि नहीं, बन गया ना, सबको बना लेगा, ठीक है। ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक सब। अब यही भर क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3.5 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 16 रुपया 80 पैसा। तो 75 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा, किलोग्राम में दिया है, ग्राम में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्राम में इसको चेंज कर लो। 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो 3.5 में कितना ग्राम होगा, 1000 से गुना कर दो, ठीक है। 3 5 1 2 3 को 0, 1 के बाद पॉइंट हो जाए, 1 के बाद पॉइंट था ना, यानी कितना आ गया 3500 ग्राम हो गया। समझ में आया। अब देखो 3500 ग्राम का दाम कितना ले रहा है, 16 रुपया 80 पैसा। तो 75 ग्राम का कितना होगा, इतना का कितना ले रहा है, 16 रुपया 80 पैसा, ठीक है। तो 1 ग्राम का निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 ग्राम का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसको ऊपर लिखते हैं 16 रुपया 80 पैसा बटा, इसको लिखेंगे 3500। ये एक नियम के अनुसार है, एक नियम पहले पढ़ा था ना तुम लोग जब नवोदय का पढ़ रहा था उस टाइम। तो देखो यहाँ पर 75 ग्राम का निकालना है, 75 ग्राम का, तो क्या करेंगे, अभी इसको जग के था के लिखेंगे 16.88 है, ठीक है, गुना 3500, 35,000 ना, 3500 होगा ना, 35,000 कहाँ से होगा, एक के बाद पॉइंट बैठ गया था ना, 3500 होगा गुना 75। अब काट दो इसको, कटेगा, पॉइंट इसको हटाएंगे तो 1 0 नीचे आ जाएगा। 25 से काटो, 25 दिया, देखो 25 से कम 25, तो यहाँ कितना बच गया, 35 है तो 10 बचा, ठीक है।
तो हो गया तुम्हारा कितना 100, 25 चौका 100 कट गया। ठीक है, देखो 14 एकम 14, 14 दूना 28 कट गया, 2 जीरो खाली बचा, तो 2 के बाद पॉइंट दे देंगे 0.12 रुपया। कितना आ गया 0.12, यही आंसर हो गया। समझ में आया? अरे समझ में आया तुम लोग को? सबसे पहले क्या किए थे, किलोग्राम में था तो हम लोग क्या किए, इसको ग्राम में चेंज करेंगे, 1000 से गुना कर दे, यानी कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। बैठो अभी फिर चेक करते हैं। अब देखो 1 के बाद पॉइंट था तो 1 के बाद पॉइंट दे दिया, 3500 आ गया। 3500 ग्राम का दाम कितना रहता है 16 रुपया 80 पैसा। ठीक है, अब 1 ग्राम का निकालना है तो 16 रुपया 80 पैसा ऊपर और नीचे 3500 नीचे लिखेंगे। अब 75 ग्राम पूछ रहा है तो 75 ग्राम का लिखेंगे तो 16.80 बटा 3500। अब पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो नीचे आ गया। अब देखो 25 से काटे, 25 दिया 75, अरे 3 यहाँ बचा हुआ था ना, और उसका 25 दिया 75 हुआ। अब देखो यहाँ पर 25 चौक 25 से कम 25, तो यहाँ 10 बच गया। ठीक है, अब 25 चौका 100 कट गया, 2 जीरो बच गया। अब देखो यहाँ पर काटे हैं इसको, 14 एकम 14, 14 एकम 14 हो गया, 2 बच गया तो 14 दूना 28 कट गया। अब 12 गुना 3 करो, 12 तिया 36, और 2 के बाद पॉइंट है यानी 100 है ना ये, तो यहाँ लिखेंगे 0.36 रुपया ऐसे। ठीक है, यहाँ 3 बचा हुआ था हम लोग का। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 3 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया हुआ है? अरे 3 मीटर कपड़े रुपया। ठीक है, 3 मीटर का कितना है 24.90 रुपया। ठीक है, फिर उसी तरह एक एक नियम का यूज करेंगे। 1 मीटर का निकालेंगे पहले, 1 मीटर का क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख देंगे 24.90 बटा 3। 1 मीटर का निकल जाएगा तो 60 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, तो लिखेंगे 7 मीटर का 24.90 बटा 3 गुना 7। सॉल्व कर देंगे इसको। अब देखो यहाँ पर 3 से काटो, 3 या ठीक 3 तिहाई 0, ये पॉइंट रहेगा, कट गया पूरा 3 से। अब इसको गुना कर दो, 7 जीरो 7 21 के 1 हासिल 2। अब यहाँ पर 7 अठी 56 और 2 58, 58 रुपया 10 पैसा, इतना रुपया होगा। समझ में आया 7 मीटर कपड़ा का दाम? अरे समझ में आया कि नहीं? बन जाएगा, बना के देखो, नहीं बनेगा तो पूछना फिर से। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो ना अभी। देखो हरी ने 180 रुपया में 3 दर्जन कॉपियां खरीदे। 180 रुपया में कितना खरीदा है? 3 दर्जन। 1 दर्जन में कितना होता है? 1 दर्जन में तो 3 दर्जन में तो 36 कॉपी। कॉपी का मूल्य कितना है 180 रुपया। तो एक कॉपी का पहले निकालेंगे एक ही नियम से। एक कॉपी का 180 बटा कितना लिखेंगे 36, यही लिखेंगे तब ना एक के निकलेगा, काट देंगे तो। अब देखो 55 रुपया में हरी कितनी कॉपी खरीदी। अब 55 रुपया में कितना कॉपी खरीदा है ये पूछा है, तो पहले एक कॉपी के निकाल लो, काटो इसको। 18 कम 18 जीरो, 18 दूना 36, 2 पचे 10। एक कॉपी का दाम कितना हो गया 5 रुपया आ रहा है। तो 55 रुपया में काय को मिलेगा 15 को मिल जाएगा 55 रुपये में। पेंसिल मिल जाएगा, मम्मा से मांग लो। अरे पेंसिल ला के दे दो वहां से। जाओ भैया दे रहे हैं, ड्रेसिंग के पीछे होगा। देखो एक कॉपी का 5 रुपया है तो 55 रुपये में काय को मिलेगा 11। 55 को भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कट जाएगा ना। अरे कटेगा तो कितना आ जाएगा 11 कॉपी। समझ में आया कि नहीं? है नहीं समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मीना बैंक से 1000 रुपया लेना चाहती।
मीना के बैंक से कितना ले रही है? अरे मीना बैंक से कितना ले रही है? 1000। वह कैशियर से 20 रुपया तथा 50 रुपया के नोट देने को कहती है। 20 रुपया और 50 रुपया के नोट मांग रही है। किससे? बैंक वाला से। ठीक है। वह मीना को 10 नोट 20 रुपया के, 10 को नोट कितना दिया है? 20 रुपया वाला। तो कितना हो जाएगा? 20 दहा के 100 रुपया होगा। 200 रुपया होगा ना। 10 को नोट दिया है 20 रुपया वाला। ठीक है। तो 20 दहा के 200 रुपया दे दिया तथा शेष नोट 50 रुपया के देता है। शेष नोट मतलब टोटल 1000 लिया है ना, तो 1000 में कितना हुआ? 200 निकाल देंगे। 1000 में कितना बचेगा? हाँ 800 रुपया बचे। 800 में 50 का नोट दिया, क्या दिया होगा? काट दो इसको। 5 से कम कितना बच गया? 3 5 6 16। ठीक है। तथा शेष नोट 50 रुपया का देता है। कैशियर मीना को 50 रुपया के कितने नोट देता है? तो 16 नोट हो गया। समझ में आया? है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पर बोला था कि 1000 लेना चाहती है और कैशियर से 20 और 50 के नोट मिला है। 10 को नोट मिला 20 का, तो 200 रुपया हो गया। 20 दहा के 200। अब बाकी 1000 में कितना बच गया? तो 200, 1000 में से 200 घटा दिया, 800 बचा। अब 50 का नोट दिया है 800, तो क्या दिया होगा? 16 को दिया होगा 50 वाला नोट, तब ना 800 पूरेगा। समझ में आया? बन जाएगा? अरे बनेगा। कैसे नहीं काटे? 0 0 काट दिए। 5 से कम 16 पचे 16 पचे 80 हुआ। कटा? काटो। नहीं कटेगा तो फिर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राम एक दुकानदार से 60 रुपया का सामान खरीदता है। कितना का सामान खरीदता है? 60 रुपया। वह उसे 500 रुपया का नोट देता है। कितना का नोट देता है? दुकानदार उसे कितने रुपए वापस देगा? तो घटा देंगे। 500 माइनस 60 घटा दो। कितना आ गया? 440 रुपया। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट देखो। 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से 30 कॉपी का मूल्य कितना बताइए? 20 रुपया प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है? तो 12 कॉपी का मूल्य कितना लेता है? 20 रुपया। देखो 20 रुपया प्रति दर्जन, तो 12 कॉपी का दाम 20 रुपया हो गया। समझ में आया? 30 कॉपी का मूल्य कितना होगा? 30 कॉपी का, तो पहले एक कॉपी का लिखो। एक कॉपी का मूल्य बराबर कितना होगा? 20/10। तो 30 कॉपी को पूछा है, कॉपी का। ठीक है। तो 20/10 गुना 30, काट दो। 0 0 कट गया। 30 दूना तो 60 रुपया हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन वहाँ तो 60 है ये नहीं ऑप्शन 50 है। हाँ अंकल हमको भी 50 से आया। हाँ तो अंकल देखो 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 30 कॉपी का मूल्य बताइए। तो 12 कॉपी का 20 रुपया हो गया। एक कॉपी का निकालेंगे। अरे यहाँ 10 लिख दिए, यहाँ 12 होगा। ठीक है। यहाँ भी 12 होगा। देखो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 10। इसको काटेंगे तो 6 6 पचे 10 पचे 50 रुपया होगा। ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर हम लोग 10 कर दिए थे क्योंकि 12 कॉपी है ना, तो इसलिए 50 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग को मिल सके, और अपने छोटे बच्चों को दिखाइए ताकि इस तरह क्वेश्चन अभी से सीख सकें। और कमेंट करके बताइए आप लोग कि ये कैसा लगा। आप लोग अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो भी, या यूट्यूब में देख रहे हैं तो भी। अगर कुछ लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो आप लोग स्मार्ट गुरुकुल आवासीय विद्यालय के चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।